हेलो एवरीवन, मैं हूं यतेश यादव। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल YTS स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए जो इंडियन न्यू करेंसी है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर आपको चैट बॉक्स के अंदर देने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो 10 रुपए का नोट होता है उस पर किसका चित्र अंकित होता है। आपने देखा होगा जो बैक साइड है नोट, उसके ऊपर एक चित्र बना हुआ होता है, वो किसका बना हुआ होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, रानी की वाव, मंगलयान या ट्रैक्टर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जो 10 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर बना हुआ होता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपके ओडिशा के अंदर। कहाँ है ये? ओडिशा के अंदर। चलिए देख लेते हैं 10 रुपए के नोट के बारे में। आपने देखा होगा जो ये 10 रुपए का बैक साइड आपको ये इमेज में दिखाई दे रही है, ये लिखा हुआ है आपका सूर्य मंदिर। ये है सूर्य मंदिर कोणार्क सन टेम्पल। तो 10 रुपए का जो नोट होता है उसके पीछे जो चित्र बना हुआ होता है वो किसका होता है? सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर का। क्योंकि आपसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो इसका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और आने वाले एग्ज़ाम में इनके 100% चांसेस है पूछने के। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। अब बात करें अगर हम 10 रुपए के नोट की, तो फ्रेंड्स जो 10 रुपए का नोट होता है उसका जो कलर है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कलर भी पूछ सकता है, वो आपसे कलर भी पूछ सकता है। जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो नोट थे उसके साइज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैं आपके लिए कलर भी लेके आया हूँ और इनकी जो रिलीज डेट है वो भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो कलर होता है इसका 10 रुपए का नोट का वो होता है चॉकलेट ब्राउन। कैसा कलर होता है? चॉकलेट ब्राउन होता है। और अगर हम इस नोट के बात करें साइज की, तो इसका साइज होता है 123 mm × 63। तो ये हो गया आपका साइज। और ये कब रिलीज किया? ये किया था 5 जनवरी 2018 को। कब किया गया? 5 जनवरी 2018 को। आपको ये सभी एक बुक के अंदर आप इनको नोट कर लीजिए, या फिर इसकी मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो टेलीग्राम है वो है YTS स्टडी पॉइंट, और लास्ट में इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, आपको मिल जाएगा चैनल, उसके ऊपर मैं ये PDF डाल दूंगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको बताना है जो 20 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर किसका चित्र अंकित होता है। आपने देखा होगा 10 रुपए का जो नोट था उसके ऊपर तो सूर्य मंदिर था, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा वाला। अब आपको बताना है जो 20 रुपए का न्यू करेंसी है इंडियन, उसके ऊपर किसका जो चित्र है वो अंकित है। अब बताइए आप, लाल किला, रानी की वाव, सांची स्तूप, एलोरा की गुफाएं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। किसका चित्र अंकित है? एलोरा की गुफाएं। चलिए अब देख लेते हैं 20 रुपए के नोट को। अब है ये आपके सामने 20 रुपए का नोट, इसके अंदर दिखाया गया है जो पीछे जो चित्र बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है एलोरा की गुफाएं। क्या है? 20 रुपए के नोट के चित्र जो पीछे है वो किसका है? एलोरा की गुफाएं। और अगर हम बात करें इसके कलर की, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका कौन सा कलर है? इसका कलर होगा आपका ग्रीनिश येलो। क्या होगा? ग्रीनिश येलो। अगर हम बात करें इसके साइज की, इसका साइज कितना होगा? 129 mm × 63 mm। ये आपका साइज हो जाएगा। कलर कौन सा है? ग्रीनिश येलो। साइज है आपका दिया हुआ है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो है 26 अप्रैल 2019। मैं आपके लिए जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था साइज। मैं आपके लिए इनके कलर भी लेके आया हूं और इनके जो डेट है उसके बारे में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इनके नोट्स बना लेना है या इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको बताना है जो 50 रुपए का नोट है इस पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, मंगलयान, हल, ट्रैक्टर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो 50 रुपए की न्यू करेंसी है उसके ऊपर किसका है? हम्पी
कहाँ पे है ये? कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं 50 रुपए के नोट को। ये है आपका 50 रुपए का नोट। इसका जो चित्र दिया हुआ है आप देख रहे हैं कि ये जो हम्पी का ये दिखाया रखा है, ये रथ है, ये हम्पी का रथ। इसका जो चित्र है वो 50 रुपए के नोट पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके कलर की, तो इसका जो कलर है वो कौन सा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। कौन सा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। और इसके बात करें हम इसके साइज की, तो इसका साइज आपको दिया हुआ है 135 mm से 66 mm। और इसकी जो रिलीज डेट है वो कब है? 10 नवंबर 2017। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है जो 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। अब आपको बताना है जो 100 रुपए का नोट है उसके ऊपर किसका चित्र अंकित है। आपको मैं कुछ और छोटी सी एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो 5000 और 10,000 के नोट भी चलते थे और जिनका चलन कब था? 1954 से लेकर 1978 तक। 5000 का नोट भी चलता था आपका और 10,000 का नोट भी आपका चलता था। और इनका जो चलन था वो कब से कब तक था? 1954 से लेके 1978 तक। 1978 तक इनका चलन था। और आपको बताता हूँ क्या होता था जब भारत जैसे अपना देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद क्या हुआ? जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो नोट यूज़ करता था वो कैसे करता था कि भारतीय नोट होते थे, भारतीय नोट होते थे और उनका जो उपयोग है वो क्या करता था? अपने देश की उस पर स्टैंप लगाता था। वो अपने देश की स्टैंप लगाता था और उन जो नोट थे उनको यूज करता था। और बाद में क्या हुआ था? बाद में जैसे वहाँ पे प्रिंट होने के बाद उनको जो इंडियन जो रुपीज़ थी उनका उपयोग होना बंद हो गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम क्या हुआ कि जो हमारी करेंसी थी, रुपयाई करेंसी है और वहाँ की, और तो क्या हुआ, वो हमारे जो नोट थे उन्हीं के ऊपर वो अपने देश की स्टैंप लगाता था और उनको यूज करता था। चलिए अब आप मुझे इसका बताइए जो 100 रुपए का नोट है इसके ऊपर किसका चित्र अंकित है? लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रानी की वाव, सांची का स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा किसका? रानी की वाव। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए रानी की वाव कहाँ पे है। आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए जो रानी की वाव है वो कहाँ पे है। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए आप 100 रुपए का नोट, ये 100 रुपए के नोट में रानी की वाव आप देख पा रहे हैं। इस चित्र के अंदर जो बना हुआ है ये क्या है? रानी की वाव। जो 100 रुपए का नोट है उसके बैक साइड किसका चित्र होता है? रानी की वाव। अब जान लेते हैं हम इसके साइज, कलर और इसकी रिलीज डेट। इसका जो कलर है वो कौन सा है? इसका कलर है लेवेंडर। और इसके अगर साइज की बात करें हम तो 142 mm से 66 mm, ये इसका हो गया साइज हो गया, ये हो गया इसका कलर। और अगर बात करें हम इसकी रिलीज डेट की तो ये 19 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। अब आपको बताना है कि 200 का जो नोट है उसके ऊपर किसका चित्र अंकित है। और आप मुझे इसका भी आंसर बताइए कि जो नोट है, जो इंडियन करेंसी है, उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज होती है? कितनी लैंग्वेज होती है? उसके ऊपर होती है टोटल 17 लैंग्वेज। कितनी होती है? टोटल 17 लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दें तो टोटल कितनी और होती है? बाकी 15 लैंग्वेज होती है। और कौन कौन सी होती है? वो होती, एक होती आपकी कश्मीरी। कौन सी है? कश्मीरी। दूसरी है मलयालम, मराठी, उड़िया और नेपाली भी होती है, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी, कोंकणी और मराठी, गुजराती और बंगाली भाषाओं का प्रयोग होता है। तो टोटल कितनी होती है? 17 भाषाएं होती हैं। चलिए आप मुझे इसका आंसर दीजिए जो 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? मंगलयान, लाल किला, रानी की वाव, सांची का स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। चलिए देखते हैं अब 200 रुपए के नोट के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर ये सांची का स्तूप बना हुआ है।
क्या है, सांची का स्तूप बना हुआ है। तो 200 रुपये का जो नोट होता है उसके पीछे किसका चित्र होता है, उसके पीछे चित्र होता है सांची का स्तूप। अब बात कर लेते हैं इसके कलर की हम। तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राइट येलो। याद रखना है आपको, जो 200 रुपये का नोट होता है उसका कलर होता है ब्राइट येलो। और अगर हम बात करें इसके साइज की, तो इसका साइज होता है 146 mm से 66 mm। और इसकी जो रिलीज डेट थी वो कब थी, ये हुआ था 25 अगस्त 2017 को। ब्राइट येलो इसका कलर होता है, ये आपका साइज दिया हुआ है, और जो इसकी रिलीज डेट है वो ये डाली हुई है। तो इस तरह की मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर ये नहीं है आपको साइज आप याद कर लें और आपको कलर नहीं पता हो। तो मैं आपके लिए कलर भी ऐड करके लाया हूँ, उनकी रिलीज डेट भी आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपका जो स्कोर है वो कितने बच्चों से नीचे आ जाता है। तो कोशिश करिए आप इसके नोट्स बना लीजिए, और अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे इसकी PDF डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है कि जो 500 रुपये का नोट होता है इसके ऊपर किसका चित्र अंकित है। फ्रेंड्स अब आप मुझे बताइए, जो 500 रुपये का नोट होता है इसके ऊपर किसका चित्र अंकित होता है। और क्या होता था आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश के अंदर जब हमारे यहाँ पे मतलब देश, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या करता था बांग्लादेश, वहाँ पे जो इंडियन करेंसी के 5 रुपये के जो सिक्के होते थे ना, 5 रुपये के सिक्के, वो क्या करता था, 5 रुपये के सिक्के मंगवा लेता था बांग्लादेश। और उन सिक्कों से वो क्या तैयार करता था, ब्लेड तैयार करता था। क्या तैयार करता था, ब्लेड तैयार करता था। एक सिक्के से कितनी ब्लेड बन जाती थी, 6 ब्लेड बना लेता था वो। बांग्लादेश क्या काम करता था, एक 5 रुपये का सिक्का लेता था जो इंडियन करेंसी का था, क्योंकि उसका मेटल ही उस तरीके का था कि उससे ब्लेड बन सकती थी। तो वो क्या करता था, 5 रुपये का एक सिक्का लेता था और उससे ब्लेड बना लेता था। और कितनी ब्लेड बनती थी, 6 रुपये की ब्लेड बनती थी, 6 ब्लेड बन जाती थी उससे। और एक ब्लेड वो 2 रुपये में बेचता था बांग्लादेश। यानी आप सोच लो 5 रुपये उसने लिए और वो कितने का प्रॉफिट कर गया, 12 रुपये का। 12 रुपये में उसको बेच देता था बना के वो, यानी 6 ब्लेड उससे बनाता था। फिर बाद में जैसे ही भारत सरकार को इसके बारे में पता चला, तो जो 5 रुपये के सिक्के के अंदर जो मेटल यूज होता था उसको उन्होंने बदल दिया था। चलिए आप मुझे अब इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में आप मुझे बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है, तो इसका होता है आपका लाल किला का। किसका होता है, लाल किला का। और आप मुझे बताइए कि जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो आपने देखा होगा जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं। जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो किसके होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जो 1 रुपये का नोट होता है। इस नोट पर RBI के गवर्नर की जगह किसके होते हैं, फाइनेंस जो सेक्रेटरी होता है उसका सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट के ऊपर। ये भी आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं 500 रुपये के नोट के बारे में। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जो पीछे बैक साइड है वो क्या बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है। जो 500 रुपये का नोट होता है उसके पीछे किसका चित्र होता है, रेड फोर्ट, लाल किला। चलिए इसके अब हम जान लेते हैं इसके कलर के बारे में। अगर हम बात करें इसके कलर की, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका कलर होता है स्टोन ग्रे। कैसा होता है, स्टोन ग्रे होता है। और अगर बात करें हम इसके साइज की, इसका जो साइज है वो कितना होता है, 150 mm से 66 mm। 150 mm मल्टीप्लाई 66 mm, ये आपका साइज हो गया। और इसकी जो रिलीज डेट है वो क्या है, 10 नवंबर 2016। जो रिलीज डेट है वो क्या है, 10 नवंबर 2016। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है। आप मुझे इसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। मंगलयान, रानी की वाव, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला होगा? आप जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर होगा वो आप मुझे बता दीजिए। और अभी तो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा 75 रुपये, 75 के भी, और 100 रुपये के सिक्के और 1000 के भी सिक्के छप चुके हैं। कितने? 75 का भी सिक्का है, 100 का भी और 1000 रुपये का भी सिक्के छप चुके हैं। और जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारत सरकार द्वारा मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और 1000 रुपये तक के जो नोट है वो कौन करता है? 2 रुपये से लेकर जो 2000 रुपये तक का जो नोट है वो कौन करता है? वो करता है आरबीआई द्वारा। वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वो आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। और आपको बताऊंगा कि कुछ मतलब एक बार ऐसा भी टाइम आया था, जैसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, करप्शन से लड़ने के लिए 0 रुपये का नोट भी, जो फिफ्थ पिलर नाम की एक गैर सरकारी संस्था थी उसके द्वारा जारी किए गए थे। 0 रुपये का नोट, 0 रुपये का नोट भी जारी किया गया था, फिफ्थ पिलर नाम की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया था। और आपने देखा होगा जो एक 10 रुपये का अगर सिक्का बनता है ना, तो सिक्के को बनाने के लिए जो लागत लग जाती है वो कम से कम लग जाती है 6 रुपये के लगभग, 6 रुपये 10 पैसे के समथिंग लागत लग जाती है। और इसके अलावा जो रुपया है वो किस किस देश में मतलब करेंसी है रुपया? आप बता सकते हैं मुझे? इसके जो रुपया है वो किसकी है? इंडोनेशिया की करेंसी है, वो भी रुपया है। मॉरिशस है, उसके अंदर भी रुपया चलता है, जो करेंसी है वो रुपया है। नेपाल है, नेपाल की भी करेंसी क्या है? रुपया है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की भी रुपया है। और श्रीलंका की भी क्या है? रुपया है। चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगलयान। जो 2000 का नोट है उसके पीछे किसका चित्र होता है? मंगलयान का। चलिए अब देख लेते हैं 2000 के नोट को। ये है आपका 2000 रुपये का नोट। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर मंगलयान बना हुआ है। ये इसके जो लास्ट में जो चित्र बना होता है 2000 का नोट के पीछे, उसमें किसका चित्र होता है? उसमें चित्र होता है मंगलयान का। और आप मेरे को बताइए, जो जैसे आपने देखा होगा ये रुपए का सिग्नेचर हो गया, ये रुपए का लोगो हो गया, आपने देखा होगा ये रुपए का लोगो हो गया ऐसे, ये रुपए का लोगो हो गया। ये लोगो मतलब कि किस तरीके से आता है? ये जो लोगो है ये ऐसे बनेगा, ये रुपए का लोगो इस तरीके से बनता है, ये बनता है ऐसे। जो रुपए का लोगो है वो आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो कैसे आएगा? आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। जो ये लोगो है उस स्क्रीन पे कैसे आएगा? तो आपको क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस में आपको जो डॉलर वाला साइन होता है ना वो दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डॉलर वाला आप बटन एक साथ दबाएंगे तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। ये आर जो लिखा हुआ है रुपए वाला जो लोगो है ये आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं हम इसके कलर की। तो 2000 रुपये का जो कलर है वो कैसा है? तो 2000 रुपये का जो कलर है वो कैसा है? वो है आपका मैजेंटा। कैसा है? मैजेंटा। और आपने देखा होगा कि जो ये लोगो दिया हुआ है, ये लोगो दिया है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा। जो लोगो दिया है रुपया का, ये किसने दिया था? आप मुझे बता सकते हैं ये किसने दिया था? इसका जो लोगो है वो दिया था उदय कुमार ने। किसने दिया था? और इसका जो चिन्ह है, जो लोगो है वो किसने दिया था? उदय कुमार ने दिया था। और इनको 2.5 लाख रुपए का उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसके द्वारा इनको इनाम भी दिया गया था। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको जो जानकारी वो बता सकता हूँ कि जो आपने देखा होगा आज़ादी के बाद, मतलब आपने पढ़ा होगा आज़ादी के बाद जो सिक्के बनते थे वो किसके बनते थे? वो बनते थे आपके तांबे के। किसके सिक्के बनते थे? आपके बनते थे तांबे के सिक्के आज़ादी के बाद। और उसके बाद क्या हुआ? 1964 के अंदर किसके सिक्के बनने लगे? एल्यूमिनियम के। कब बनने लगे? 1964 के अंदर एल्यूमिनियम के सिक्के बनने लगे। और उसके बाद 1988
1988 में किसके बनने लगे थे? स्टेनलेस जो स्टील है उसके सिक्के बनने लगे थे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो महात्मा गांधी है, जो नोट पे आप फोटो देखते हैं महात्मा गांधी की, वह कब खींची गई थी? जो फोटो यूज हो रही है ना, आप देख रहे हैं नोट के ऊपर, वो फोटो कब खींची गई थी? आपको किसी को पता है तो आप जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स के इसका अंदर आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जब गांधी जी बर्मा और भारत में जो ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक जो पैथिक लॉरेंस के लिए कोलकाता स्थित वायसराय मतलब वहाँ पे हाउस में मुलाकात करने गए थे, तो उस टाइम ये फ़ोटो ली गई थी। कब गए थे ये? मतलब बर्मा और भारत में जो ब्रिटिश सेक्रेटरी की एक मीटिंग होनी थी, उसके लिए अंदर ये भाग लेने के लिए कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में गए थे, तब ये फ़ोटो ली गई थी। अब आप मेरे को बताइए, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी की जो फ़ोटो वो कब छपनी स्टार्ट हुई? अब आप मुझे बता सकते हैं वो फ़ोटो कब छपनी स्टार्ट हुई? वो फ़ोटो आपकी छपनी स्टार्ट हुई थी 1996 के अंदर। कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 1996 के अंदर। महात्मा गांधी की फ़ोटो नोटों पे आने लगी थी। इससे पहले क्या था? महात्मा गांधी की जगह किसका था? अशोक स्तंभ छापा जाता था। जो नोट होते थे उनके ऊपर जो अशोक स्तंभ है, वो आपने शायद देखा होगा, ये तो पुराने नोट आपने देखे होंगे, उसके ऊपर अशोक स्तंभ जो होता था, जो फोटो होती थी वो किसकी होती थी? अशोक स्तंभ की होती थी। और इसके अलावा आपने जो आप मुझे बता सकते हैं कि जो डॉट होता है, एक आप सिक्का देखा होगा आपने, सिक्के के अंदर जो डॉट होता है वो मुझे बता सकते हैं? जैसे सन लिखा होता है, जैसे आप कोई भी करेंसी आप सिक्का उठा लीजिए, सिक्के के अंदर यहाँ पे सन लिखा हुआ है, सन के नीचे एक डॉट का निशान होता है। तो उस डॉट के बारे में आप मुझे बता सकते हैं वो डॉट क्या होता है? आपने देखा होगा डॉट होता है, और कईयों के अंदर डायमंड भी होता है। आप देखना इस चीज़ को कि जो डायमंड होता है और एक डॉट होता है, तो वो होता है पहचान के लिए कि ये किस टकसाल में बना हुआ सिक्का है। तो जो डायमंड का निशान होता है वो होता है कहाँ की टकसाल में बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है हैदराबाद की में। जो डॉट होता है ना, वो बना हुआ होता है हैदराबाद की टकसाल के अंदर। आप जो कॉइन है अगर आपके पास रखा है तो आप देख सकते हैं, जो सन होता है, सन के नीचे आपको एक डॉट दिखाई देगा, वो बना हुआ है हैदराबाद की टकसाल के अंदर। और अगर आपको जैसे जो डायमंड, सॉरी ये होगा डायमंड, अगर डायमंड बना हुआ है तो वो होता है हैदराबाद की में। और अगर डॉट है तो डॉट कहाँ की में होता है टकसाल के अंदर? नोएडा की टकसाल में डला हुआ था। और इसके अलावा जैसे मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ भी सिक्के डाले जाते हैं। तो चलिए, इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा? मैजेंटा। इसका जो साइज है वो हो जाएगा आपका 166 mm मल्टीप्लाइज 66 mm। और अगर हम बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो ये कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मैंने कोशिश की है आपको पूरी तरीके से मतलब इनके बारे में समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ अभी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।